इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने सत्ता के संतुलन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। 1582 का दीवेर का युद्ध, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसे मुख्यधारा के इतिहास में अक्सर वो जगह नहीं मिल पाती जिसकी वो असली हकदार है। ये सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की सैन्य संरचना को कंपा देने वाला पल था। इस एक्सप्लेनर के माध्यम से हम उन तथ्यों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक विशिष्ट घटना ने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। सांस्कृतिक स्मृति में हल्दी घाटी को हमेशा एक भीषण संघर्ष के रूप में याद किया जाता है ना? अक्सर लोग हल्दी घाटी की गाथाओं तक ही सीमित रह जाते हैं और मान लेते हैं कि कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई बहुत अलग है। हल्दी घाटी अगर एक बहुत बड़ा संघर्ष और परीक्षा थी, तो दिवेर वो अंतिम और महान विजय थी। यह वही विजय थी जिसने पिछले सारे संघर्षों को एक बेहद रणनीतिक और निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया। भाग 1, हल्दी घाटी से दिवेर तक। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब शुरू हुआ। इसे अक्सर दिवेर का मैराथन कहा जाता है, और सच मानिए ये नाम बिल्कुल सटीक है। इसे बस कुछ घंटों का टकराव समझना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। मैराथन का मतलब ही होता है गजब की सहन शक्ति और एक बहुत लंबा अभियान। 1582 का ये युद्ध बिल्कुल वैसा ही था। ये इतिहास का एक ऐसा स्मारकीय मोड़ था जिसने न सिर्फ सत्ता के संतुलन को पलटा, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए पूरे भूभाग की राजनीति को बदल कर रख दिया। भाग 2, दिवेर का सामरिक युद्ध। यहां रणनीति और बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट प्रयोग देखने को मिलता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहां महाराणा प्रताप की कमाल की सैन्य बुद्धिमत्ता और उनके बेटे अमर सिंह के प्रखर नेतृत्व का एकदम बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। इन दोनों ने मिलकर ऐसी बिजली की रफ्तार वाली अचूक रणनीतियां बनाई कि विपक्षी सेना को तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये सिर्फ सैनिकों का कोई साधारण टकराव नहीं था, बल्कि एक बेहद अनुशासित सैन्य इकाई का मास्टर प्लान था। भाग 3, 36 मुगल चौकियों की वापसी। आइए इस सामरिक हमले के विशाल पैमाने को देखते हैं। 36, जी हां 36, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन स्थापित मुगल चौकियों की संख्या है जिन्हें रातों रात बिल्कुल तूफानी गति से वापस छीन लिया गया था। प्रताप और अमर सिंह का यह अभियान इतने बड़े पैमाने पर था कि इसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। जरा सोचिए, एक के बाद एक 36 मजबूत सैन्य ठिकानों को इतनी तेजी से उखाड़ फेंकना। ये गति और आक्रामकता का वो स्तर था जिसका सामना करने की विपक्षी सेना ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भाग 4, एक वाल दो टुकड़े। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे आगे बढ़ता है और अपने भावनात्मक चरम पर पहुंचता है। युद्ध के सबसे भीषण टकराव के बीच एक ऐसा पल आया जिसे पूरी तरह से असंभव माना जाता था। एक अकेली तलवार से एक ऐसा प्रचंड और सटीक वार किया गया जिसने एक मुगल सेनापति और जिस घोड़े पर वो बैठा था उन दोनों को चीरते हुए 2 हिस्सों में बांट दिया। जरा सोचिए उस प्रहार की ताकत को। गति, अकल्पनीय शक्ति और सटीकता का एक ऐसा दुर्लभ और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रदर्शन जिसने उस दिन मैदान में खड़े हर एक इंसान को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। भाग 5, मुगल सत्ता का पतन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नतीजा क्या निकला। उस एक अकेले ऐतिहासिक वार ने सिर्फ एक सेनापति को नहीं काटा था, बल्कि उसने एक पूरे साम्राज्य के सैन्य मनोबल की धज्जियां उड़ा दी थीं। आपको पता ही है, युद्ध के मैदान में मनोवैज्ञानिक असर कई बार हथियारों से कई ज्यादा मारक होता है। उस प्रहार से जो खौफ पैदा हुआ उसने विपक्षी सेना की हिम्मत को एक ही झटके में तोड़ दिया। पूरी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। उस दिन के बाद वहां मुगल सत्ता का पूरी तरह से पतन हो गया। अब इस पूरे सामरिक विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल सामने आता है। क्या दिवेर का महत्व वास्तव में हल्दी घाटी से अधिक था? देखिए, हल्दी घाटी अगर एक कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है, तो दिवेर उसी जज्बे की अंतिम, निर्णायक और महान विजय का प्रमाण है। तो इतिहास में क्या अधिक याद रखा जाना चाहिए, एक महान संघर्ष या उस संघर्ष से मिली अंतिम विजय? इस सवाल पे विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।